तो आप लोग एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को तो जानते ही होंगे, बट उनमें से कितने जीनियसेस है आज हम एक नजर डालेंगे एमसीयू के स्मार्टेस्ट सुपर हीरोज और विलन्स पे। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अपने स्ट्रेंथ या पावर्स को यूज करता है फाइट जीतने के लिए और कुछ लोग अपने दिमाग का, और अगर ये दोनों कॉम्बिनेशंस मिल जाए तो उस कैरेक्टर के क्या कहने। और इसकी लाइव एक्शन एग्जांपल्स है टोनी स्टार्क और थैनोस। हर किसी सुपर हीरो के पीछे किसी न किसी जीनियस का हाथ होता है जो उसे उसके वेपन्स या गैजेट्स प्रोवाइड करता है दुनिया को बचाने के लिए और प्रूव करता है कि स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं। और एमसीयू इन्हीं स्मार्ट कैरेक्टर से भरा हुआ है, जैसे एक सर्जन जो कि रियलिटी को चेंज कर सकता है, एक साइंटिस्ट जो कि एक चींटी से भी छोटा बन सकता है, एक जीनियस बिलियनियर जिसने कि नए एलिमेंट को डिस्कवर किया था। और आज की वीडियो में हम इन कैरेक्टर्स की बात करेंगे और जानेंगे टॉप 10 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स इन एमसीयू के बारे में। ये लिस्ट मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है, इसलिए इससे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं और बस इस वीडियो को एंजॉय करें। और अगर कोई कैरेक्टर हमसे मिस हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। नंबर 10 पे है हमारे पास पीटर पार्कर एके द फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। अपने टीनेज में ही पीटर पार्कर ने अपनी इंटेलिजेंस से टोनी स्टार्क जैसे इंटेलिजेंट इनोवेटर को इम्प्रेस किया था, जो कि खुद में ही एक बहुत ही बड़ी बात है। Hey everyone. पीटर ने अपने स्पाइडी वेब्स खुद बनाए थे और एक हाई ग्रेड बिल्डिंग को सिर्फ एक कैलकुलेटर से हैक भी किया था। इसके अलावा उसे मल्टीवर्स के बारे में पता था, जबकि लोगों में उसका कंसेप्ट भी नहीं था। अपने क्लास के टॉपर्स में होने के साथ साथ वो क्वांटम फिजिक्स और मैकेनिक्स में एक्सपर्ट तो नहीं बट अच्छी खासी नॉलेज रखता है, जो कि एक टीनेजर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 पे है हमारे पास डॉक्टर अर्निम जोलो। अर्निम जोलो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हाइड्रा के लिए काम करता था। 1940s की टेक्नोलॉजी का यूज करके डॉक्टर अर्निम जोलो ने टेसरैक्ट की एनर्जी को हार्नेस करके डिफरेंट पावरफुल वेपन्स बनाए, और उसके बाद शील्ड के पकड़े जाने के बाद भी वो सीक्रेटली हाइड्रा के लिए काम कर रहा था और शील्ड को उसने अंदर से पूरा करप्ट कर दिया था, जो कि हमें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में देखने को मिला। One captain. Your death amounts to the same as your life. A zero sum. वो साइंटिस्ट था जिसने बगी को विंटर सोल्जर बनाया था, और जब डॉक्टर जोलो की 1970s में डेथ हो गई तो उसने अपनी कॉन्शियसनेस या माइंड को एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया और हाइड्रा की हेल्प कर रहा था। अब यही बात डॉक्टर अर्निम जोलो को इस लिस्ट पे होने की वजह बनती है कि इवन विद लिमिटेड टेक्नोलॉजी वो अपने कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर पाया था, जो कि प्रेजेंट में भी एमसीयू में अभी तक पॉसिबल नहीं। बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पे है हमारे पास दो ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर जेन फॉस्टर और डॉक्टर एरिक सेल्विग। इन दोनों ने एस्गार्ड के बारे में पता लगाया जब किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। जेन फॉस्टर ने 9 रेल्म्स के कंसेप्ट और कन्वर्जेंस के फेनोमेनन के बारे में पता लगाया और ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जिससे कन्वर्जेंस को रोका जा सकता था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जेन फॉस्टर को एमसीयू में नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। वहीं बात करें डॉक्टर एरिक सेल्विग की, तो वो जेन फॉस्टर का टीचर है और खुद एक लीडिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट है जिसने कि जेन फॉस्टर की हर जगह हेल्प की है। You're the one who's always pushing me to chase down every possibility, every alternative. I'm talking about science, not magic. और एवेंजर्स 1 मूवी में डॉक्टर एरिक सेल्विग स्पेस स्टोन से एक स्टेबल पोर्टल ओपन कर पाया था अपने मशीन से। नंबर 7 पे है हमारे पास डॉक्टर स्टेफन स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्टेफन स्ट्रेंज एक रेनोवेट न्यूरोलॉजिस्ट थे, मास्टर ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स बनने से पहले, बट जो एस्पेक्ट उनको इस लिस्ट में जगह देती है वो है उनका बहुत ही कम टाइम में मैजिकल वर्ल्ड को मास्टर करना। Arrogance and fear still keep you from learning the simplest and most significant lesson of all. और सॉर्सरर सुप्रीम बनना। डॉक्टर स्ट्रेंज इंटेलिजेंट होने के साथ साथ टाइम स्टोन का यूज करना भी बहुत ही जल्दी सीख गए थे, और यहाँ तक कि डोरमामू जैसे पावरफुल बीइंग को हराने के लिए उन्होंने स्ट्रेंथ का नहीं बट अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया, जो कि माइंड ओवर स्ट्रेंथ को एक बार फिर से प्रूव करती है। बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पे है हमारे पास हॉवर्ड स्टार्क। बिलीव मी, अगर हॉवर्ड स्टार्क प्रेजेंट में होता तो टोनी स्टार्क इसके सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि बाफ ही होता है। अपने टाइम की लिमिटेड टेक्नोलॉजी के बावजूद भी उसने अपने जीनियस माइंड का यूज करके ऐसे इन्वेंशंस और प्रॉब्लम सॉल्व की जो कि नियर इम्पॉसिबल लगती थी। कैप का वाइब्रेनियम का शील्ड भी हॉवर्ड स्टार्क ने ही बनाया था, और कैप के एक्सपेरिमेंट के दौरान हॉवर्ड स्टार्क उसका सुपरवाइजर था और वीटा रेज का फाउंडर भी। Howard, everything's gonna be all right.
Thank you. अपने काम में इतना बिजी होने की वजह से वो अपनी बीवी और टॉनी को टाइम नहीं दे पा रहा था। और आयरन मैन मूवीज में टॉनी स्टार्क का न्यू एलिमेंट डिस्कवर करने के पीछे भी टॉनी स्टार्क की ही थ्योरी थी। बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे है हमारे पास हैंक पिम। तो देखो, रियल वर्ल्ड में ये सोचते ही कि एक इंसान एक चींटी जितना छोटा बन सकता है, इस बात पे हर कोई हंस देता है। सो जिस बंदे ने ऐसे टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया होगा, उसकी इंटेलिजेंस की तो दाद देनी बनती है। उसके बगैर क्वांटम रेलम को डिस्कवर करने वाला भी सबसे पहला इंसान हैंक पिम ही था। अब क्वांटम रेलम से एवेंजर्स को जितना फायदा हुआ, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे है हमारे पास थैनोस। देखो, जब थैनोस आयरन मैन से कहता है यू आर नॉट द ओनली वन कर्स्ड विद नॉलेज, यहीं से हमें पता चलता है कि थैनोस कोई मामूली विलन नहीं है। वो भी अपने प्लेनेट का मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग था। इसके अलावा अगर थैनोस के प्लान पे नजर डाली जाए तो कुछ हद तक वो भी सही था। थैनोस एक पूरे इंटरगैलेक्टिक फोर्स का लीडर, और इतने बड़ी आर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक बंदे का इंटेलिजेंट और स्मार्ट होना तो बनता है। Fun isn't something one considers when balancing the universe, but this does put a smile on my face. थैनोस एक फिलोसफिकल सोच रखता है और उसने अपनी पूरी एम्पायर या आर्मी जीरो से शुरू की थी। थैनोस पहले से ही जानता था कि इन्फिनिटी स्टोन्स को कैसे यूज किया जा सकता है, मानो कि वो उन्हें यूज करने में एक्सपर्ट था। इसके साथ साथ थैनोस एक ब्रिलियंट मिलिट्री टैक्टिशियन भी है। बात करें टॉप 3 की, तो नंबर 3 पे है हमारे पास डॉक्टर ब्रूस बैनर एके द प्रोफेसर हल्क। डॉक्टर ब्रूस बैनर के पास 7 PhDs है और मुझसे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रही। एवेंजर्स का लीडिंग साइंस एक्सपर्ट होने के साथ साथ उसने अल्ट्रॉन को बनाने में टोनी स्टार्क की हेल्प भी की थी। और स्पाइडरमैन होम कमिंग के एक सीन में वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग्स में डॉक्टर ब्रूस बैनर की भी फोटो थी। Your work on anti-electron collisions is unparalleled, and I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. प्रोफेसर हल्क ने अपने एक्सपर्टीज के बगैर कुछ हद तक टाइम ट्रेवल को भी सक्सेसफुल बनाया था, जबकि उसे उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। हल्क की स्ट्रेंथ तो है ही, बट बैनर का दिमाग प्रोफेसर हल्क का सबसे बड़ा वेपन है। चाहे वो लोकी के सेप्टर पे रिसर्च करना हो, अल्ट्रॉन को बनाना हो, या फिर टाइम मशीन बनाना हो, ये सब डॉक्टर ब्रूस बैनर को इस लिस्ट में होने के कुछ रीजंस है। नंबर 2 पे है हमारे पास शूरी। तिजाला की बहन शूरी डेफिनेटली वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स है MCU के, जिसने कि अपनी पहली मीटिंग में डॉक्टर ब्रूस बैनर को हैरान कर दिया था। अपनी छोटी एज में शूरी ब्लैक पैंथर के सारे वेपन्स और यहाँ तक कि सूट को बना चुकी है। अब शूरी को एडवांटेज देती है वकांडा का वाइब्रेनियम स्टोर, जिसे उसने ऐसे वेपन्स बनाए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। पर यह नहीं बोलना चाहिए कि अगर शूरी का दिमाग या उसके जैसा इंटेलिजेंट पर्सन वकांडा में नहीं होता, तो वाइब्रेनियम को यूज और ऐसे ऑसम गैजेट्स शायद ही कोई बना पाता। अलावा शूरी ने विजन के बॉडी से माइंड स्टोन को बाहर निकालने तक का प्लान सोच लिया था, बट टाइम की कमी की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब नंबर 1 पे आने से पहले मैं कुछ स्पेशल मेंशंस बता दूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, जैसे डॉक्टर हेलन चो, डॉक्टर अब्राहम एरिस्काइन, रॉकेट इवान वानको जो कि आयरन मैन 2 का विलन था, डॉक्टर माया हैंसन, लोकी द गॉड ऑफ मिस्चीफ, और एल्ड्रिच किलियन। नंबर 1 पे है हमारे पास वन एंड द ओनली टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क विदाउट एनी डाउट MCU का सबसे इंटेलिजेंट और स्मार्टेस्ट सुपर हीरो है, चाहे वो बात करे टेक्नोलॉजी की या वेपन्स बनाने की। यहाँ तक कि टोनी स्टार्क ने एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया था। 15 साल की उम्र में MIT से पढ़ाई कंप्लीट कर ली और अपना पहला सूट किए में बनाया था। टोनी स्टार्क खुद टैलेंटेड तो है ही और टैलेंट की रेस्पेक्ट करता है, जैसे उसने MIT के स्टूडेंट्स के सारे प्रोजेक्ट्स को फंड किया था, और शील्ड को हैक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। टोनी स्टार्क हर सिचुएशन के लिए डिफरेंट सूट्स बनाता है, जैसे हल्क के लिए हल्क बस्टर और थैनोस के लिए मार्क 50 और मार्क 85 बनाए थे। टोनी स्टार्क ने नैनो टेक्नोलॉजी को भी क्रैक किया था और उसके सूट्स अब फुल्ली ऑटोमेटिक नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। टोनी ने स्पाइडी और पेपर के लिए भी डिफरेंट सूट्स बनाए थे और अपनी इंटेलिजेंस से टाइम ट्रैवल को स्टेबल बनाने का सीक्रेट भी ढूंढ लिया था। टोनी ने ईडथ और यहाँ तक कि नैनो इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसे वेपन्स या ऑब्जेक्ट्स भी बनाए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। सो गाइस, आई
होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके ओपिनियन में कौन है सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर इन MCU और टोनी स्टार्क और शूरी में आपको कौन ज्यादा इंटेलिजेंट लगता है, क्योंकि आई थिंक दोनों के लिए मैं ऐसे कमेंट्स कर सकता हूँ जिसे शूरी कभी नंबर 1 पे आ जाएगी या टोनी स्टार्क कभी नंबर 1 पे। बट अकॉर्डिंग टू यू कौन है शूरी और टोनी स्टार्क में ज्यादा इंटेलिजेंट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। टॉप 10 बेस्ट एवेंजर्स पे वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और टॉप 10 विलन्स इन MCU पे वीडियो देखने के लिए आप राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।